नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर होम्यो केयर में। आज हम बात करेंगे हील पेन यानी एड़ी के दर्द। क्या आप भी जब सुबह उठते हैं और जैसे ही पैर अपने ज़मीन पर रखते हैं वो दर्द आपकी एड़ी पे महसूस होता है और घंटों आपको चलने नहीं देता है, या फिर दिन के किसी भी समय पे जब आप चलने की कोशिश करते हैं, बैठ के उठते हैं, वो दर्द आपकी एड़ी पे होता है, साथ ही एड़ी में सूजन है, दबाने में दर्द होता है। तो ये आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, यानी हील पेन, एड़ी के दर्द पे। बात करेंगे हम क्या है इसके प्रमुख कारण, क्या है इसके प्रमुख लक्षण जो इसमें देखे जाते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथी में कौन सी ऐसी कारगर दवाएं हैं जो आपको इस तकलीफ से, हील पेन से, एड़ी के दर्द से पूरी तरह से निजात दिला सकती है, आराम दे सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्या है ऐसे कारण जिससे ये हील पेन होता है। सबसे प्रमुख कारणों की बात करें तो प्लांटर फेसाइटिस, जी हाँ, प्लांटर फेशिया आपके पैर के तलवे में पाए जाने वाला एक टिश्यू जो आपकी उंगलियों को आपके हील यानी एड़ी से कनेक्ट करता है। यदि किसी प्रकार की कोई चोट या सूजन या कोई इरिटेशन इस पे आ जाती है और ये इन्फ्लेम हो जाती है, काफ़ी पेनफुल हो जाती है, तब आपको एड़ी में काफ़ी तीव्र दर्द महसूस होता है। वो दर्द आपको सुबह के समय खास कर देखा गया है, जब आप सो के उठते हैं और जैसे ही अपने कदम या पैर जमीन पर रखते हैं वो दर्द आपको महसूस होता है। साथ ही साथ पैरों में सूजन भी होती है। तो ये एक प्लांटर फेशिया यानी प्लांटर फेशिया की सूजन यानी प्लांटर फेसाइटिस एक कारण होता है। दोस्तों अगले कारण की बात करें तो एचलीस टेंडनाइटिस यानी एचलीस टेंडन। क्या है एचलीस टेंडन? एचलीस टेंडन आपके पैर की पीछे यानी पिंडली से आपकी एड़ी को कनेक्ट करता है। यदि आप किसी स्पोर्ट से संबंधित हैं, एथलीट हैं, या काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं जिससे आपकी एड़ी पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तब ये देखा गया है कि ये जो टेंडन होता है एचलीस टेंडन, इसमें किसी प्रकार की कोई चोट या सूजन के कारण ये दर्द पैरों के पीछे से होते हुए आपकी एड़ी तक महसूस होता है। बोनी स्पर यानी एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना। कई बार ये देखा गया है यदि प्लांटर फेसाइटिस काफ़ी लंबे समय तक कॉन्टिन्यू रहे या इसका कोई इलाज आप नहीं ले रहे हैं, तो भी आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, उसमें उभार आ जाता है, तब भी ये तकलीफ़ काफ़ी पेनफुल हो जाती है, आपकी एड़ी में दर्द होता है। या फिर एक और कारण है बर्साइटिस। क्या है बर्सा? बर्सा आपकी जॉइंट के आसपास पाया जाने वाला फ्लूइड से भरा हुआ यानी तरल पदार्थ से भरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी हड्डी को, आपके जोड़ों को शॉक से बचाता है। चलते समय आपको, आपके पैरों को एक कुशन, एक कंफर्ट देता है ताकि आपके जॉइंट और एड़ी जो है सुरक्षित रहे। यदि लंबे समय तक खड़े रहते हैं आप, आपका काम ऐसा है कि आपको काफ़ी समय तक खड़े रहना पड़ता है, या आपके फुटवेयर यानी जो आप शूज़ या स्लीपर्स पहन रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत हार्ड हैं, तब भी कई बार ये देखा गया है इस बर्सा, इस फ्लूइड स्ट्रक्चर में सूजन आ जाती है और ये असमय ही आपकी एड़ी में दर्द का एहसास आपको दिलाता रहता है। ये कुछ प्रमुख कारण। आइए बात कर लेते हैं क्या है लक्षण जिसके आधार पे हम ये कहेंगे कि आपको हील पेन है। सबसे प्रमुख लक्षणों में तीव्र दर्द, होने वाला तीव्र दर्द जो आपको ज़्यादातर सुबह के वक्त जैसे ही आप सो के उठते हैं और अपने कदम, अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हैं, तो ये दर्द आपकी एड़ी के नीचे, पंजों में या फिर एड़ी के पिछले हिस्से में महसूस होता है। कई बार ये दर्द मूव भी करता है, रेडिएट करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी एड़ी से होते हुए वो उंगली तक जाता है या फिर एड़ी से पिछले हिस्से से होते हुए पैरों के ऊपर भी आ सकता है। कई लोगों में एड़ी की सूजन भी देखी जाती है, काफ़ी टेंडरनेस यानी दबाने पे दर्द भी हो सकता है, या फिर एड़ी मूव करने में या चलने में बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है और बिल्कुल चलना तकलीफदायक हो जाता है। और ये बात कर रही थी मैं ऐसी कौन सी कारगर दवाएं हैं जिससे आपको इस तकलीफ में, हील पेन यानी एड़ी के दर्द में आपको आराम मिल सकता है। सबसे पहली दवा है एरेनिया डायडिमा। जी हाँ, एरेनिया डायडिमा। यदि आपकी एड़ी में
जो दर्द है वो बोरिंग टाइप ऑफ पेन है, यानी कि ऐसा आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ आपकी एड़ी से अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रही है, घुसती हुई महसूस कर रही है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी तीव्र दर्द होता है। साथ ही साथ यदि आपकी एड़ी की हड्डी नीचे की तरफ या फिर एड़ी के पीछे साइड में बड़ी हुई आपको महसूस हो रही है, या आपने जब एक्सरे कराया तब आपके एक्सरे में आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ी हुई महसूस हो रही है, दिख रही है, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, यानी बोनी स्पर हो गया है, उस केस में भी एरेनिया डायडिमा काफ़ी लाभप्रद है। मैंने अपने मरीजों में कई केसेस में ये देखा है कि इस केस में उनको पूर्णतः कंप्लीट रूप से आराम मिला है। साथ ही साथ यदि आपका दर्द जैसे ही आप खड़े होते हैं और आपका वज़न आपकी एड़ी पे आता है, वो दर्द काफ़ी तीव्र हो जाता है और कुछ कदम चलने पे ये दर्द और बढ़ता है। लेकिन जब आप लगातार चलते हैं, 15 कदम, 10 कदम, 20 कदम जब आप लगातार चलते हैं और इसमें आराम मिलता है, तो दोस्तों एरेनिया डायडिमा ही वो एक ऐसी दवा है जो आपको इस तकलीफ में बिल्कुल कंप्लीटली निजात दिला सकती है, आराम दे सकती है। एरेनिया डायडिमा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार कोशिश करिए पानी में लीजिए। 5 ml पानी में 2 बूंद से 3 बूंद डाल के दिन में 3 बार लीजिए। 1 महीने से 1.5 महीने तक लीजिए, आपको कंप्लीटली आराम इसमें मिलेगा। अगली दवा है वेलेरियाना। यदि आपका दर्द आपके पैर के पीछे से होते हुए एड़ी पे आके रुक रहा है, मतलब पैर के पीछे यानी पिंडलियों से होते हुए वो दर्द आपकी एड़ी पे आ रहा है, और वो दर्द यदि आप खड़े होते हैं या फिर बैठे हुए पोजीशन में अगर अपने पैरों को सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, उस पोजीशन में आपका दर्द बढ़ रहा है या फिर चलने से आपको आराम मिल रहा है, तो वेलेरियाना ही एक ऐसी दवा है जो आपको इसमें तकलीफ में आपको आराम दे सकती है। बात कर लेते हैं अगली दवा, काली बाइक्रोमिकम। जी हाँ, यदि आपका दर्द स्पॉटी पेन है, यानी कि आपकी एड़ी में किसी पर्टिकुलर एक स्पॉट पे दर्द हो रहा है और वो दर्द शिफ्टिंग टाइप है, यानी वो दर्द आपका एड़ी से आगे की तरफ पंजे में उंगलियों की तरफ भी जाता है या फिर एड़ी से पीछे की तरफ पैरों से ऊपर आता है, और आपकी जो एचलीस टेंडन है यानी पिंडली यानी पैर के पिछले हिस्से में पाए जाने वाली जो टेंडन है, उसमें किसी प्रकार की सूजन है, दबाने पे दर्द हो रहा है और स्वेलिंग आपको दिख रही है, तो काली बाई ही एक ऐसी दवा है जो आपको इस तकलीफ में कंप्लीटली आराम दे सकती है। मैंने कई मरीजों में ये देखा है कि मरीज आके बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरी एड़ी पे बिल्कुल पिन पॉइंट एक जगह पे दर्द होता है, किसी एक जगह पे, और वो उसको उंगली रख कर बताते हैं, मीन्स पूरी एड़ी पे दर्द ना होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दर्द हो रहा है या फिर एड़ी के पिछले हिस्से में वो दर्द उनको महसूस होता है। तो काली बाई ही एक ऐसी दवा है जो आपको इस तकलीफ में निजात दिला सकती है, आराम दे सकती है। काली बाई क्रोमिकम 30 पोटेंसी में आपको लेना है। 5 से 10 ml पानी में 3 बूंद डाल के दिन में 3 बार 1.5 से 2 महीने के लिए लीजिए, आपको इस तकलीफ में पूरी तरह से आराम मिलेगा। तो ये बात कर लेते हैं अगली दवा मेडोराइनम के बारे में। ये दवा आपके लिए तब लाभप्रद है यदि आपकी एड़ी में, हील में दर्द, शूटिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है। शूटिंग टाइप ऑफ पेन यानी कि वो दर्द काफ़ी तेज आता है। आप अभी बैठे हुए थे, आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा था, दर्द बहुत तेज आपकी एड़ी पे महसूस होता है। साथ ही साथ आपकी एड़ी को यदि दबाने पे दर्द हो रहा है यानी टेंडरनेस भी फील हो रही है, और यदि आपका दर्द सुबह जैसे ही आप सो के उठते हैं और जैसे ही अपने पैर जमीन पे रखते हैं आपको काफ़ी तेज या तीव्र दर्द महसूस हो रहा है और लेटे रहने से या रेस्ट करने से आराम मिल रहा है, तो दोस्तों मेडोराइनम एक ऐसी दवा है जो आपको इस तकलीफ से निजात दिला सकती है। मेरी कई मरीजों में मैंने ये देखा है जो ये बताते हैं कि उन्हें दिन के सिर्फ सुबह के पहर में जब वो सो के उठते हैं उस समय ही दर्द महसूस होता है, बाकी दिन के किसी पहर में उनको उतनी तकलीफ नहीं रहती। सिर्फ सुबह जैसे ही सो के उठते हैं और कदम को पैरों को अपने ज़मीन पर रखते हैं उस समय उनको दर्द काफ़ी तेज महसूस होता है। मैंने मेडोराइनम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस केस में देखे हैं। मेडोराइनम 200 पोटेंसी में 5 ml पानी में 2 से 3 बूंद दिन में 2 बार लेनी है। 1 से 1.5 महीने आपको आपकी तकलीफ में बिल्कुल आराम मिलेगा। अगली दवा की बात कर लेते हैं जो है साइक्लामेन। यदि आप
आपकी एड़ी में जो दर्द हो रहा है वो जलन के साथ हो रहा है, यानी आपके एड़ी में दर्द के साथ साथ आपको एड़ी में जलन भी महसूस हो रही है। जब आप चलते हैं तो आपको बर्निंग टाइप ऑफ पेन आपकी एड़ी पे महसूस हो रहा है और वो दर्द आपको बैठने से बढ़ता है, यानी आप जब कभी बेड पे बैठ रहे हैं या चेयर पे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तब आपका दर्द बढ़ रहा है और चलने से उस दर्द में आराम मिलता है। तो साइक्लामेन बहुत ही अच्छी दवा है जो आपकी इस तकलीफ से कंप्लीटली आपको आराम दे सकती है। साइक्लामेन 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद 5 से 10 ml पानी में दिन में 3 बार 1.5 से 2 महीने के लिए लीजिए। आपकी इस तकलीफ में आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं अगली दवा जो है सबाइना। यदि आपकी एड़ी का दर्द दिन भर कॉन्टिन्यूस नहीं है, मीन्स कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ पेन नहीं है, दिन के कुछ हिस्सों में आपको ये दर्द महसूस होता है और ये दर्द आपकी एड़ी के साथ साथ आपके पूरे पंजे में आपको ये महसूस होता है, तो सबाइना 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद 5 से 10 ml पानी में दिन में 3 बार 2 महीने के लिए लीजिए। आपको इस तकलीफ में बिल्कुल आराम मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी हील पेन यानी एड़ी के दर्द के बारे में। वैसे तो ये तकलीफ काफ़ी आम है, काफ़ी आम देखी जा रही है, खासकर महिलाओं में ये तकलीफ काफ़ी देखी जा रही है। सही जानकारी और सही इलाज से आप अपनी इस तकलीफ से निजात पा सकते हैं, इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कंटेंट को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू।